चल सकते हैं डिस्क्रीट टाइम पे। आइए देखते हैं डिस्क्रीट टाइम सिग्नल क्या होता है। डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स के बारे में अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज डिस्क्रीट टाइम सिग्नल, तो आप बोलोगे डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स का मतलब अगर कोई मुझे कंटिन्यूस टाइम सिग्नल देता है और अगर मैं उसकी यूनिफॉर्म सैम्पलिंग कर देता हूँ। यूनिफॉर्म सैम्पलिंग का मतलब क्या होता है कि मैं उस पर्टिकुलर सिग्नल को ना डिफरेंट जगह से ब्रेक कर देता हूँ। डिफरेंट जगह से ब्रेक करने का मतलब पहले वो सिग्नल टाइम के हर एक वैल्यू के लिए कुछ ना कुछ एम्पलीट्यूड शो कर रहा था, अब मैं क्या करूंगा उसको टाइम की सिर्फ और सिर्फ किसी स्पेसिफिक वैल्यूज के लिए ही एम्पलीट्यूड शो करने का मौका दूंगा। तो जैसे कि मान लो हमारे पास एक सिग्नल था एक्स ऑफ टी, ठीक है, इस एक्स ऑफ टी को हमने कैसे स्विच से गुजारा, जो स्विच इन पर्टिकुलर इंस्टेंट पे एक मोमेंट के लिए क्लोज हो रहा है, मतलब जैसे ही टी इक्वल टू 0 हुआ ये स्विच यहाँ पे क्लोज हुआ वापस से ओपन हो गया। समझ गए ना? तो समझ लो कि ये आपका एक ब्रेक पैडल जैसा है कि ब्रेक दबाया, जैसे ही आप पाँव हटाओगे वापस ये पैडल ऊपर आ जाएगा। ठीक है, फिर आपने क्या करा, फिर आपने देखा टी इज इक्वल टू टी एस पे वापस से आपने पैडल दबा के पाँव हटा लिया, तो वापस से बस क्लोज हुआ और वापस से ओपन हो गया। वैसे ही टी इज इक्वल टू 2TS पे आपने क्या किया, वापस से पैडल दबाया और इसको ओपन कर लिया। ये जो आप टी इज इक्वल टू टी एस यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हो ना, टी एस का नाम होता है सैम्पलिंग इंटरवल, यानी टी एस की ड्यूरेशन पे आप सैम्पलिंग कैलकुलेट करना चाहते हो। और जाहिर सी बात है कि अगर आप 1/TS लिख दोगे यार तो आपको क्या मिल जाएगा, सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी। तो 1/TS को हम बोल देते हैं सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी। देखो जो TS होता है ना उसकी यूनिट क्या हो जाती है, ये तो सेकंड होगा, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। और इसको कभी कभी हम सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी या सैम्पलिंग रेट भी बोलते हैं, समझ गए ना? तो दोनों नाम इसके बहुत ही पॉपुलर होते हैं। ज़्यादातर टाइम पे इसका जो नाम है सैम्पलिंग रेट वो ज़्यादा पॉपुलर होता है। तो जो सैम्पलिंग रेट वर्ड है ना वो आपका ज़्यादा पॉपुलर होता है, इस वजह से इसकी यूनिट भी वेरी करती है। आप देखोगे कभी कभी इसकी यूनिट हर्ट्स होती है या कभी कभी इसकी यूनिट्स सैम्पल्स पर सेकेंड होती है। ठीक है, तो दोनों नाम आप याद रखेंगे। तो कभी कभी इसके नाम सैम्पल्स पर सेकेंड होता है, देखेंगे सभी लोग और बताएंगे। तो नोट कर लो इसको। फिर एक सिग्नल को यहाँ से पास करके देखते हैं, ये जो ब्रेक पैडल लगा हुआ है इस ब्रेक पैडल से एक सिग्नल को पास करके देखते हैं आउटपुट क्या आता है, कैसे बनता है और उसका हम नोटेशन किस तरीके से यूज करने वाले। करेक्ट, देखो और बताओ, करते रहो यार, नोट करते रहो। 1 ही घंटे की क्लास है जिसमें से लास्ट के 8 मिनट बचे हुए हैं। ओके, कैन वी से डायोड इज यूज्ड इन यूनिफॉर्म सैम्पलिंग? नहीं यार, डायोड आप नहीं बोल सकते। ठीक है, डायोड तो इस पे डिपेंड करेगा, जो डायोड का ओपन या क्लोज होना है ना वो सिग्नल पे डिपेंड करेगा। यहाँ पे इसका जो ओपन या क्लोज होना है ना वो सिग्नल से हमेशा इंडिपेंडेंट होना चाहिए। ठीक है, मतलब इस स्विच की जो ओपनिंग और क्लोजिंग है ना वो सिग्नल के एम्पलीट्यूड पे डिपेंड नहीं करना चाहिए। अगर तुम डायोड लगा दोगे वहाँ पे तो यही चीज़ आपकी किस पे डिपेंड करने लगेगी, सिग्नल पे डिपेंड करने की। यूनिफॉर्म सैम्पलिंग अगर आपको करना होता है तो उसके लिए हम लोग स्विच का यूज़ करते हैं। ठीक है, कौन से स्विच का यूज़ करते हैं वो आगे चल के हम लोग डिस्कस करेंगे जब मैं यूनिफॉर्म सैम्पलिंग आपको पढ़ाऊंगा। फाइन, ओके, हो गया। चलो अब क्या करते हैं, यहाँ से ना एक सिग्नल को पास करके देखते हैं। ध्यान से देखेंगे सभी लोग इस पूरे के पूरे ग्राफ को। देखो ये जो ग्राफ यहाँ पे प्रेजेंट है ना, देखिए सपोज ये ग्राफ हमने कुछ ऐसा बनाया, ये ग्राफ ना हमने कुछ ऐसा बनाया, तो आई होप आपको ये ग्राफ दिख रहा हो। अभी देखो ये ग्राफ जो आपने बनाया है ना ये टाइम की हर एक वैल्यू के लिए एम्पलीट्यूड ले रहा है, यही हम नहीं चाहते। हम ये नहीं चाहते कि ये टाइम की हर एक वैल्यू के लिए एम्पलीट्यूड ले आपका। तो देखो सिंपली आपने क्या किया, इसमें इसको स्विच से पास किया। जब आप इसको स्विच से पास कर रहे हो तो अब आप खुद से बताओ ये स्विच कब कब क्लोज करना है या फिर इस पैडल पे कब कब पाँव रखना है। टी इक्वल टू 0 पे, जैसे आप टी इक्वल टू 0 पे पाँव रखोगे देखो ये एम्पलीट्यूड कितना लेके बाहर आ जाएगा, एक एम्पलीट्यूड लेके बाहर आ जाएगा। यस और नो? फिर उसके बाद आपने इस स्विच को क्या करा, खोल रखा है या फिर अपने आप ही ओपन हो जाएगा। तो 0 से लेकर TS के बीच में कोई भी स्विच का XT वाला कनेक्शन आउटपुट तक कनेक्ट होगा ही नहीं। फिर आप क्या करोगे, अगले T इज इक्वल टू TTS पे वापस से जैसे ही स्विच को क्लोज करोगे यहाँ पे इसका एम्पलीट्यूड A दिख रहा है, ये A वाला एम्पलीट्यूड बाहर आ गया। बहुत ही आसान, ठीक है। फिर उसके बाद क्या किया आपने, TS से लेकर 2TS के बीच में फिर से ये स्विच खुला हुआ है, तो इनपुट को आउटपुट तक पहुंचने का कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा है। फिर T इज इक्वल टू 2TS पे 1 सेकंड के लिए आप क्लोज करोगे, उसके बाद ये वापस से ब्रेक पैडल ओपन होगा, तो आप देखोगे ये वाली जो सैंपल वैल्यू है ये सैंपल वैल्यू अभी बाहर आ गई। ध्यान से समझते रहना पहले, अभी नोट करने पर ध्यान नहीं देना। फाइन, तो आप देख सकते हो क्या कि अगर मैं बोल देता हूँ कि ये एक सैंपल है, इसको बोल देता हूँ कि ये एक सैंपल है, इसको बोल देता हूँ ये एक सैंपल है, इसको बोल देता हूँ एक सैंपल है, तो आप देख सकते हो दो सैंपल्स के बीच में
टाइम गैप कितना दिख रहा है आपको, ts। इसी वजह से जो दो सैंपल्स के बीच का टाइम गैप, टाइम इंटरवल होता है, उसको हम लोग बोल देते हैं सैम्पलिंग इंटरवल। तो सैम्पलिंग इंटरवल बोलने के पीछे लॉजिक क्या है, ये दो सैंपल्स के बीच का गैप आपको कितना दिख रहा है। फाइन। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आप नोटिस करने की कोशिश करो कि अगर आप यहाँ पे t की जगह पे स्मॉल nts रख रहे हो, तो क्या ये वाला जो t था ये भी स्मॉल nts हो जाएगा, यस, और ये वाला जो t था ये भी स्मॉल nts हो जाएगा। यानी कि अगर मैं मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन देखूँ ना, तो वो भी मेरे साथ के साथ चेंज होते जा रहे हैं। ये वाला जो मेरा x ऑफ nts है, ये मेरा x ऑफ nts यहाँ पे भी इस वाली एक्सिस पे nts से रिप्लेस होगा, क्योंकि मैं इस t को भी nts से रिप्लेस करूंगा और यहाँ पे जो मेरा t प्रेजेंट था इसको भी मैं nts से रिप्लेस करूंगा। सबको पॉइंट समझ आ गया यहाँ तक? चलो इसको भी नोट करो, फिर अगली स्लाइड में देखते हैं मैथमेटिकल प्रोसीजर, फिर आ जाते हैं कुछ क्वेश्चंस पे। तो आज की क्लास में मैं चाहता हूँ कि हम लोग 4 क्वेश्चन भी कर लें, तो फटाफट इसको नोट करो और नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। तो कितने लोगों को समझ आ गया कि अल्टीमेट हमारा काम क्या था, कि हम सारे एम्पलीट्यूड को हर एक टाइम इंस्टेंट पे बाहर नहीं डालने देना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि वो कुछ डिस्क्रीट टाइम इंटरवल्स पे ही एम्पलीट्यूड को शो कर पाए। तो हमने क्या करा, उसको एक्स विथ से पास कर दिया। अब कुछ कुछ ही डिस्क्रीट एम्पलीट्यूड आउटपुट पे जा पा रहे हैं, सारे के सारे जा ही नहीं पा रहे हैं। इस वजह से हुआ क्या कि पहले जो ये सारा का सारा टाइम इंटरवल आप कवर कर रहे थे ना, वो अब अलग अलग इंस्टेंसेस में कन्वर्ट हो गया। तो इस सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड आ रहा है वो 0 पे आ रहा है, ts पे आ रहा है, 2ts पे आ रहा है, 3ts पे आ रहा है एंड सो ऑन। तो आपने जो पूरा का पूरा एक कंटिन्यूअस टाइम एक्सिस थी, उसको आपने एक डिस्क्रीट टाइम एक्सिस में ब्रेक कर दिया। करेक्ट? यस। चलो नोट कर लो, आराम से समझ लो, जल्दी बिल्कुल नहीं है, समझते हुए चलेंगे, सीखते हुए चलेंगे। ठीक है, ओके। हाँ, आते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या रहेगा उसकी चर्चा करते हैं। ओके, अब एक चीज सभी लोग यहां से मुझे सोच समझ के बताएंगे कि यहां पे मुझे बताना, जो आपने n वाला वेरिएबल यूज किया है, क्या इसका इंटीजर होना मस्ट है? यस। क्यों इसका इंटीजर होना इसलिए मस्ट है, क्योंकि आप चाहते हो कि जो मेरा आउटपुट आए, या तो वो t इक्वल टू 0 सेकेंड वाला सैंपल बाहर आए, या तो t इक्वल टू ts सेकेंड वाला बाहर आए, या तो t इक्वल टू 2ts सेकेंड वाला बाहर आए। यानी कि ts आपने एक सैम्पलिंग इंटरवल दिया, और आप चाहते हो, सैम्पलिंग इंटरवल का मतलब ही होता है कि आप चाहते हो कि दो सैंपल्स के बीच का गैप हमेशा ts मेंटेन रहे। तो दो सैंपल्स के बीच का गैप अगर ts हमेशा मेंटेन रहेगा, तो n का यहाँ पे इंटीजर होना आपके लिए हो जाता है मस्ट। ठीक है, अब एक चीज और देखना, जो फाइनल चीज है, मैथमेटिकली देखो होता क्या है कि जो x ऑफ nts है उसको हम किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं, x ऑफ n से। आप मुझे खुद बताओ, अगर कोई फंक्शन nts का फंक्शन है जिसमें ts कांस्टेंट है, तो क्या वो x ऑफ n का भी फंक्शन हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? ध्यान से समझना यार, यहाँ पे ना ये पॉइंट थोड़ा सा अगेन डिस्प्यूटेड होता है, वही चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर कोई चीज x स्क्वायर का फंक्शन है, तो क्या वो x का भी फंक्शन हो जाएगा? अपने आप ही हो जाएगा। कोई चीज अगर 2x का फंक्शन है, तो क्या वो x का भी फंक्शन हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। तो पहला एजम्पशन सिग्नल और सिस्टम में जो माना जाता है वो ये माना जाता है कि कहीं पे भी अगर x ऑफ nts दिखता है, तो उसको हम n का फंक्शन मान लेंगे, या आगे से चल के हम उसको x ऑफ n से रिप्रेजेंट करेंगे, जहां पे n हमेशा हमारे लिए किसका काम करेगा? n विल ऑलवेज बिहेव एज एन इंटीजर क्वांटिटी। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट? यस। पहली चीज तो इस नोटेशन को ना मैंने चेंज किया। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि x ऑफ nts से हम x ऑफ n तक पहुंच रहे हैं, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ x ऑफ nts को ही हम x ऑफ n से हमेशा डेजिग्नेट करने वाले हैं। करेक्ट? दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आप यहाँ पे नोटिस करो कि ये वाली जो एक्सिस थी, अगर इस वाली एक्सिस को मैं ts से नॉर्मलाइज कर देता, तो क्या मुझे यहाँ पे जो n मिलता है, इसकी वैल्यू हमेशा इंटीजर ही मिलने वाली थी? बोलिए। यस। अब मैं इन सारी चीजों को वन बाय वन आपको फ्लो चार्ट में समझाता हूँ। जब भी आपको कोई भी ग्राफ दिया रहेगा x ऑफ t वर्सेस t का, तो आप सबसे पहले क्या करने वाले हो? सबसे पहले आप जो t लिखा हुआ उसको nts से रिप्लेस करोगे, तो उससे होगा क्या? ये वाला t भी nts से रिप्लेस हो जाएगा, ये वाला t भी nts से रिप्लेस हो जाएगा। ऐसा करने के बाद आप इस वाली एक्सिस को ts से क्या कर दोगे? नॉर्मलाइज कर दोगे, और इसका जो रिप्रेजेंटेशन है वो रिप्रेजेंटेशन ही आप x ऑफ n लिख दोगे। तो आप इसको बोलोगे कि अब मैं आगे से इसको x ऑफ n बोलना पसंद करूंगा, बट इस वाली एक्सिस को मैं ts से सिंपली क्या कर देता हूँ? नॉर्मलाइज कर देता हूँ। तो इवेंचुअली जो आपको ग्राफ देखने को मिलता है ना, वो मिलता है x ऑफ n वर्सेस n का। तो आपने देखा भी होगा, अगर कभी सिग्नल सिस्टम पढ़ा होगा या कभी सुना होगा, तो आपने देखा होगा कि जो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल का ग्राफ होता है वो हमेशा x ऑफ n वर्सेस n होता है। तो आपको समझ आ रहा है ना कि ये x ऑफ n कहाँ से गुजर के आया और ये n कहाँ से गुजर के आया। x ऑफ n कैसे मिला? आपने t को nts रखा, फिर उसी nts को x ऑफ n से रिप्रेजेंट किया। ये n कहाँ से मिला? ये पहले t था, बाद में nts हुआ, बाद में आपने इसको नॉर्मलाइज किया, तब कहीं जाके आपको ये x ऑफ n यहाँ देखने को मिल रहा है। तो होपफुली ये बेसिक भी आपको क्लियर हुआ कि xt वर्सेस t से आप xn वर्सेस n तक ग्राफिकली कैसे पहुंच रहे हैं। यस और नो? It's time to experience something glorious.
Unacademy Combat. Compete, crack, conquer. A challenging gate contest engineered to give you an experience like none other. where you put your knowledge to test. and battle it out with the best. To bring out the best in you, Unacademy Combat is the most competitive, gamified contest for gate till date, with the best of the questions by best educators. With detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack gate deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate gate challenge. Unacademy Combat. Register now.